हेलो दोस्तों, मैं उमाशंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाय गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जैक बोर्ड परीक्षा 2024 के 9th क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए साइंस का MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो उनको फाइनल एग्ज़ाम 1 मार्च को होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में तहलका मचा देगा दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2r हो जाएगा। अर्थात उसका विस्थापन 2r हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो चलिए देखिए, हम लोग अगर वृत्त का त्रिज्या के चारों ओर घूमता है तो यहाँ तक जाने में इसको विस्थापन अर्थात विस्थापित होता है। यहाँ से यहाँ तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी, अर्थात इसी से चल जाएगी, इसीलिए 2r होता है। इसको हम लोग d भी बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होता है त्वरण। अर्थात वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा है कि निम्न में से किसकी SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कर रहा है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से परिभाषित करता है, अर्थात प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? अर्थात बल का परिभाषा कौन सा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का दूसरा नियम, जिसे हम लोग F बराबर ma याद करने का ज़बरदस्त तरीका है। F बराबर ma मतलब फादर बराबर माँ, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने वाला 0.5 किलोमीटर द्रव्यमान वाली वस्तु का संवेग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको सिर्फ राइट आंसर बता रहा हूं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस से पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह किस नियम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति का प्रथम जड़त्व, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, कार्य की SI मात्रक क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूल होती है, जिसे हम जे से सूचित करते हैं। इसके बाद कह रहा है, द्रव्यमान चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यह पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 10 गुना होता है। अर्थात हम इसको 10 गुने 40 गुने 110 करते हैं तो 400 kg हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा, जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा में संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसे किसके रूप में देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपीड़न के अनुसार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः दिखाई देती है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुंजन कहलाती है, गुंज कहते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्ष बल सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है किस ताप पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सी पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिला दिया जाता है तो विलयन की सांद्रता प्रतिशत क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, आप उस फार्मूला को भी देख लीजिएगा, अगर नहीं तो मैं आपको फार्मूला के माध्यम से भी बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उसको ज्ञात करने के लिए टोटल को आप जोड़ दीजिएगा तो 120 हो जाएगा, उसको आपको 100 से भाग दे दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केजी घन मीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए कौन गुणसूत्र विलयन का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक बिस्मागी मिश्रण है। निलंबन को एक बिस्मागी मिश्रण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या बराबर होती है किसके बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्याओं के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17U। तो इसको निकालने के लिए देखिए यहाँ पर आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो 2 तत्व है, एक नाइट्रोजन है एक हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का 7 होता है तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और इसका 1 होता है अर्थात 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 मोल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है न्यूट्रॉन पर खाली स्थान आवेश रहता है तो कितना रहता है उसके बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन अल्फा कण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धनावेशित हीलियम परमाणु। इसके बाद नेक्स्ट है किसी तत्व के समस्थानिक को के द्रव्यमान में अंतर खाली स्थान की विभिन्न संख्या के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन के होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति बनी होती है किसके बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज जो कि बनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशांग को अपना DNA तथा राइबोसोम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिकाओं में कितनी क्रोमोसोम होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 हाफ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दिए गए चित्र की कोशिका है क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैरेनेकाइमा। अगला क्वेश्चन है बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्क्लेरेनेकाइमा का। इसके बाद नेक्स्ट है मांसपेशियों में अस्थियों से जुड़ने वाली संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंडरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी कोशिका संरचना। इसके बाद नेक्स्ट है नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा। इसके बाद नेक्स्ट है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन है दिए कौन सा रोग वायरस से होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोना। इसके बाद नेक्स्ट है संक्रामक रोग के उदाहरण दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस है क्या है? तो ग्रीन हाउस एक तरह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट है दिए गए पोषक पदार्थों में पौधे के लिए कौन सी बृहत्तक पोषक पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन कहते हैं इसको, O3 रासायनिक सूत्र होता है। इस तरह से मैंने साइंस का MCQ क्वेश्चन दे दिया हूँ, और भी MCQ क्वेश्चन आपको दूंगा, इसीलिए आप इस चैनल पर बने रहिएगा। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।